बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं CS तालीम चैनल और मैं हूं राशिद खान बलोच। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम आज सीखेंगे कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर और फुटर को किस तरह ऐड कर सकते। दोस्तों, हेडर के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ पर हेडर का आपको आइकॉन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मेरे पास एक लिस्ट ओपन हो गई है। इस लिस्ट में से कोई एक हेडर हम चूज करेंगे। ये बिल्ट इन हेडर बने बनाए मौजूद हैं, हमने सिर्फ इनमें से एक हेडर को चूज कर लेना है जो हमें सही लगेगा, अच्छा लगेगा। चले मैं ये चूज कर लेता हूँ। जो भी आपको अच्छा लगेगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हेडर इस तरह आ जाएगा कस्टमाइज फॉर्म में। हमने इसको एडिट कर लेना है। इसकी जगह पे जो भी हम हेडर में लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और यहाँ पर ईयर का बता रहा है, यहाँ पे हम कोई भी ईयर पुट कर सकते हैं। मैं टुडे पे क्लिक करता हूँ तो ये आज 2020 इस तरह। जब हम इसको एडिट कर लेंगे तो आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर कहीं पे भी डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस तरह आ जाएगा। जो भी हेडर आप लगाएंगे, जितने भी पेज बनते जाएंगे उन सब के ऊपर हेडर मौजूद होगा। देखिए मैं ये इंटर की मदद से नीचे जा रहा हूँ, अब ये दूसरा पेज ओपन हो गया है तो देखें ये हेडर यहाँ पर भी आ गया। इसी तरह जब थर्ड पेज के ऊपर जाएंगे तो उस पर भी ये देखें हेडर आ गया और यहाँ पर देखिए ये पेज नंबर 3 है। ठीक है, इस तरह हम अपने पेज के जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसके ऊपर हम हेडर पुट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि फुटर को किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। फुटर से मुराद कि हम बॉटम में, अपने पेज के बॉटम में कुछ भी लिखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अपना नाम लिखना चाहते हैं या कोई भी एड्रेस वगैरह लिखना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। हेडर में हम मोस्टली अपने डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होता है वो लिखते हैं, या चैप्टर नेम, अगर नोट्स वगैरह लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं तो चैप्टर का नाम आ जाता है। कोई थीसिस लिख रहे हैं तो उसके चैप्टर्स का नाम आ जाता है। तो और फुटर के अंदर हम एड्रेसेस वगैरह लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर लिख सकते हैं, या अपना नाम लिख सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम फुटर के अंदर पुट कर सकते हैं। अब फुटर अगर ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो फिर दोबारा इंसर्ट मेन्यू को जाएंगे। यहाँ पर हेडर के साथ एक आइकॉन है फुटर का, ठीक है, और फुटर पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास फिर एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। बने बनाए फुटर पड़े, फादर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें ये आ गया जी। अब यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट है, टेक्स्ट से कुछ भी लिखना चाहते हैं जी, मैं लिख देता हूँ CS तलीम। अपने बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो मैं वो भी लिख देता हूँ। मसलन मैं लिख देता हूँ जी राशिद खान बलोच। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन इस तरह लिख सकते हैं। अब जब इसको फिर ख़त्म करना है तो इसको दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और ये पुट हो चुका होगा। देखें ये जितने भी पेज होंगे उन पे सब पे देखें ये सेकंड पेज है, ठीक है, उसके ऊपर भी ये मौजूद है फुटर। अगर हम दोबारा इसी हेडर या फुटर को एडिट करना चाहते हैं तो फिर आप इस हेडर के ऊपर जाके फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट फॉर्म में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ और लिखना चाहते हैं जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मैं लिखना चाहता हूँ लेक्चर साथ लिखा हुआ है। ठीक है जी, आप इस तरह। अब इसको आप चाहते हैं कि ये इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाए, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं साइज को। देखें ठीक है, आप इसका साइज चेंज इस तरह कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये बोल्ड हो, आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। अगर इसको सेंट्रल फॉर्म में लाना चाहते हैं तो वो भी आप ला सकते हैं। इसको सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, ये सेंटर में लिखा हुआ है तो आप इसको Ctrl+E की मदद से ये देखिए सेंट्रल में ला सकते हैं। राइट पे साइड पे लिखना चाहते हैं तो Ctrl+R की मदद से इसको राइट साइड पे भी ले जा सकते हैं। इसी तरह फिर डबल क्लिक करेंगे एक डॉक्यूमेंट के ऊपर तो ये देखें एडिट फॉर्म जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर लाइक करना है और शेयर करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल CS तलीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि
میں ڈیلی بیسس پر اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتا ہوں جس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا. تھینک یو.